आज इस चौथे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 सत्रों में हमने उपासना की, ध्यान उपासना की भूमिका के तौर पर देखा कि इसका कितना महत्व है। अगले कुछ सत्रों में हम अब इस पाठ्यक्रम के मूल बिंदुओं पर प्रवेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सांख्य के एक सूत्र पर देखेंगे। सांख्य ने 25 गण गिनाए हैं, 25 पदार्थ जैसे। और फिर हम सांख्य का उपयोग अगले सत्र के लिए टाल देंगे और एक सामान्य बुद्धि से देखेंगे कि एक अंतःकरण हमारा कैसा होना चाहिए, और उससे भी हम जो सांख्य का एक चित्र है वो बनाने का यत्न करें। कहने का अर्थ है आज का दिन हम इस पर ध्यान देंगे कि जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, उससे हम अंतःकरण की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, और फिर देखेंगे कि सांख्य वही हमें कहना चाह रहा है। और अगले सप्ताह हम सांख्य सूत्रों के आधार पर सांख्य में जो है कि अंतःकरण के अंतर्गत बुद्धि, अहंकार और मन आते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम, क्योंकि आप जानते हैं ध्यान और उपासना का संबंध है कि हमारे चित्त पर वृत्तियां न आए, चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। तो ये वृत्तियों का उद्गम कहाँ से होता है, इसको हम सांख्य में विशेष ध्यान से देखेंगे। क्योंकि यदि हमें मालूम नहीं है वृत्तियां कहाँ से आती हैं, तो हम उनको रोक भी नहीं सकते, है ना। उनको रोकना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ से उनका जन्म होता है और कैसे हमारे चित्त पर आ जाता है। जैसा हमने बहुत पहले सत्य में देखा कि जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, उसकी 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, भोग और कर्म। तो सांख्य से जो हमने सीखा कि अंतःकरण क्या है, कैसा है, तो हम देखेंगे ज्ञान भोग के गंतव्य बिंदु क्या है, मतलब कहाँ तक वो पहुंचता है कि हम कहते हैं मुझे ज्ञान हो गया, मैंने अनुभव अनुभव कर लिया, भोग कर लिया। और वैसे ही कर्म का उद्गम कहाँ से है, कहाँ से मेरे कर्मों का आरंभ होता है, यहाँ तक हम सांख्य के सूत्रों को देखेंगे। फिर बाद में योग में आएंगे। योग में आप जानते ही हैं चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा गया है। तो अब योग में ये जो चित्त पद है ये क्या है, क्योंकि सांख्य में हमने देखा बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 है। और एक जगह सांख्य में आएगा कि कुल 13 ही करण है, अंतःकरण के ये 3 और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो बुद्धि, अहंकार, मन के अलावा ये चौथा चीज, चौथा तत्व हो नहीं सकता, क्योंकि कुल 13 करण ही हो सकते हैं। तो चित्त किसे कहा है पतंजलि ने, तो हम देखेंगे चित्त बुद्धि का ही दूसरा नाम है। और फिर प्रश्न उठेगा कि ये अलग शब्द की पतंजलि को क्यों आवश्यकता पड़ी, उन्होंने सीधे योग को बुद्धिवृत्ति निरोध क्यों नहीं कह दिया, है ना। तो इस पर हम विचार करें। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में पंच कोशों का वर्णन है। तो विज्ञानमय कोश में चित्त और बुद्धि को साथ गिना गया है, और एक दूसरे स्थल में वही नवे समुल्लास में चित्त स्मरण कहता है, ये भी लिखा है। तो इससे हमें थोड़ी सहायता मिलेगी कि चित्त को हम समझ सकें, और इस तरह से हम अपने अंतःकरण के बारे में पूरा पुष्ट हो जाएंगे। तो इसका समापन करेंगे यजुर्वेद के उन 6 मंत्रों से जो मन के बारे में है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु से जिनका समापन अंत होता है, यज्ञागे तो देव, ये उस वहां से सुसारथे यशवानियन मनुष्य, ये 6 मंत्र हम देखेंगे कि जो हमने विचार यहाँ बनाए हैं और वो सारी मान्यता मंतव्य यहाँ वेद मंत्र से प्रमाणित हो जाएगी, तो इससे हमें अच्छा, हमें पुष्टि मिल जाती। आइए अब आज का ये जो लाल स्याही से है, ये प्रसंग आज हम समाप्त लेना चाहते हैं। तो सांख्य का ये सूत्र है, पहले अध्याय का 61वां सूत्र है। ये काफी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। सत्वरजस तमस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार, जो अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशति गण।
ये इति कहा, यानी यहाँ तक जो गिनाए गए हैं पुरुष को जोड़कर पंचविंशति यानी 25 ये गण हैं, यानी 25 पदार्थों का वो एक समावेश, एक पीरियोडिक टेबल जैसा बनना बता रहे हैं हमें, जिसका आगे चलकर बहुत इसका उदाहरण आएगा। तो कुल मैंने जो 25 हैं ये सूत्र को चित्रवत ऐसे दिखा दिया है। पुरुष अलग है, फिर जो कहा सत्व रज तमस साम्यावस्था प्रकृति, तो ये पीले डिब्बे में जो है वह जैसे प्रकृति है, प्रकृति साम्यावस्था में है। इससे पहला जो पदार्थ बना प्रकृति महान महत बना, उस महत से अहंकार बना, फिर अहंकार से दो रास्ते बन जाते हैं। पहले रास्ते का उल्लेख किया है कि पंच तन्मात्र बने, तो जो ऊपर की ओर हरे रंग में जा रहा है, अहंकार से पंच तन्मात्र बने, और बाद में बताया गया तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, ये 5 तन्मात्र से 5 भूत बनते हैं। दूसरी दिशा में वो बता रहे हैं अहंकार से उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां बनी। तो उभय शब्द दो तरह से आया है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, और दूसरा ढंग हो गया कि ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जैसे बाह्य इंद्रियां हैं और एक अंदर की इंद्रिय है मन। तो इस तरह से, और आगे दूसरे अध्याय में जो हम देखेंगे अगले सप्ताह, तो यहाँ वे स्पष्ट कर देते हैं एकादशकम, यानी अहंकार से ये 11 पदार्थ बनने वाले हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि मन अंदर है इनके, ये इंद्रियां बाहर है, और मन इनका संचालन करता है। ये सब हम आगे एक एक करके देखते जाएं। अभी बस इतना ही कहना है हमें कि इस चित्र को समझकर अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अहंकार के बाद दिशाएं दो हैं। एक ऊपर वाली जो दिशा है जिससे बाह्य जगत बन रहा है, बाह्य जगत में ही मेरा ये शरीर भी बाह्य जगत में माना जाएगा, क्योंकि ये भी पंचभूत से बना है। पंचभूत का एक दूसरा नाम आता है, योग दर्शन में वो आएगा, हम देखेंगे, उसको विशेष कहते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा पिछले सप्ताह भी, आपने जब छोटे कक्षों में आप चले गए थे तब आपने देखा है न्याय वैशेषिक दर्शन को हमने ज्ञान के बारे में बोला था, और सांख्य योग का मुख्य आधार था उपासना। तो न्याय और वैशेषिक, तो यहाँ वैशेषिक शब्द भी इस विशेष से बना है, क्योंकि वैशेषिक में जो 9 द्रव्य हैं जिनका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको धर्म बोलते हैं, इनका व्यवहार क्या है, इनका धर्म क्या है, तो विशेष का जो 9 द्रव्य में 5 ये पंचभूत हैं, फिर दिशा और काल और मन और आत्मा है ना? तो वहां पर मन है, वैशेषिक में मन आएगा, तो ये अंतःकरण के पूरे समूह के लिए। और वैसे ही ये जो यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6 मंत्र हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, यहाँ भी मन आएगा। तो ये तीनों जो हैं, अभी तो इसको महत का है मैंने, इसको आगे चल के हम बुद्धि बोलेंगे। तो बुद्धि अहंकार मन, ये जो नीले रंग के हैं 3 डिब्बे, इसके समूह को अंतःकरण बोलते हैं, और इसी समूह को न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में मन बोलते हैं, और यजुर्वेद के उन 6 मंत्रों में भी मन बोलते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में मैं कई बार बोलता रहूंगा कि मन शब्द से कभी कभी भ्रांति हो जाती है, और सांख्य दर्शन और योग दर्शन में मन का अर्थ है अंतःकरण की ये तीसरी इकाई, जो पुरुष के निकटतम है, ये महत जो बुद्धि के रूप में काम करती है, फिर है अहंकार, फिर है मन। लेकिन न्याय वैशेषिक में मन का अर्थ है ये पूरा अंतःकरण। तो अभी इस चित्र में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हरे रंग का ये है, इससे बाह्य जगत बनता है, जिसमें मेरा शरीर भी है, इसको आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और ये जो नीले रंग के हैं और नीचे ये कर्मेंद्रिय वाला, ये जैसे सब्जेक्ट है, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं जगत को जान सकूं, है ना? तो ये एक सोचने का, देखने का ढंग है जिसको आप समझ सकते। आइए, अब आज का हमारा लक्ष्य है कि ये जो सांख्य का चित्र है, क्या है इतना ये सही है? ये महर्षि कपिल को कैसे पता चला होगा? हम इसको जानते हैं, मैं इसको जानता हूँ, मैंने सांख्य का अध्ययन किया है,
पर मैं फिर भी एक ऐसे ढंग से इसको बनाना चाहता हूँ कि जिससे आपको लगे कि हाँ, एक सामान्य बुद्धि से हम सोचें तो वास्तविकता यही होनी चाहिए। तो आइए हम मिलकर अपने ढंग से इस चित्र को बनाते हैं। तो हम एक-एक करके चलते जाएँगे, पर हम सब उस भावना वाले हैं जिसमें हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं जो हूँ वह एक आत्म तत्व है, जो वायु अनिलम वाला मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, अर्थात शरीर और आत्मा का मैं संयोग करके एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आया हूँ। तो ये जो मेरा आत्म तत्व है, उसका एक नाम है यहाँ पुरुष, है ना? पुरुष ये सांख्य में और योग दर्शन का एक टेक्निकल टर्म है ना? ये वो नहीं है जो बोलचाल में हिंदी में पुरुष बोला जाता है। यह पुरुष है जो इस आत्मा नामक, इस शरीर नामक पूर्व में, पूर्व है जैसे ये संसार, उसमें वो निवास करता हो, है ना? तो पुरुष में आत्म तत्व को कहा जो इस शरीर में निवास कर रहा है। और हम देखते सुनते हैं, इतना तो हम जानते हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा। तो वह जो पुरुष बैठा हुआ है, उसके सामने कोई चीज़ है, जैसे मेरे सामने अभी ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, वैसे ही उसके सामने एक कोई पर्दा है, सिनेमा का पर्दा समझ लीजिए या स्क्रीन है या कुछ है, जहाँ वो देखता सुनता है ना? ये हमें स्वीकार करना होगा। थोड़ी देर के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं, बुद्धि। हमने ऐसे ही नाम दे अब कोई कहेगा तो हर स्लाइड में मैं एक डिब्बा नया जोड़ूँगा, एक बक्सा नया जोड़ूँगा, लेकिन जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? कि इससे मेरा पर्याप्त काम नहीं चल रहा है। संसार में जो मेरी गतिविधि है, उससे मैं देखता हूँ कि इस 2 डिब्बे से मेरा काम नहीं चलता, तो कुछ जोड़ना पड़ता है। तो ये 2 मैंने दिखाए, अब मैं दिखाऊँगा एक आपत्ति है। तो आपत्ति क्या है कि ये बुद्धि पर जैसे कुछ मैं देख चित्र देख रहा हूँ बुद्धि पर। ये पर्दे हैं, मेरी पुस्तकें हैं, मेरा कमरा है, ये अध्ययन कक्ष है मेरा, ये सब मैं देख रहा हूँ। ये मैं बुद्धि के पटल पर देख रहा हूँ, पर इसको देखने का साधन क्या है ना? तो जगत को जानने के साधन क्या हैं? तो क्योंकि ये मेरी आँखें बंद हो जाए तो मुझे वो बुद्धि पटल पर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि शरीर के पास कुछ साधन हैं जो वहाँ बुद्धि तक कुछ अपना संदेश भेज देते हैं, फिर बुद्धि पटल पर मुझे दिखाई देता है। तो उस आपत्ति का मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये नाम है इनके। सुनने की शक्ति है, सूँघने की है, देखने की है, चखने की है और सूँघने की। तो इनसे मैं जगत का जो भी दृश्य है देखता जानता हूँ और वह संदेश बुद्धि तक किसी तरह से पहुँचता है और मुझे पता चल जाता है। फिर मुझे यहाँ एक आपत्ति कोई बोलेगा कि जब हम ये 5 इंद्रियाँ हैं हमारी, तो कभी-कभी जैसे हमें कोई टीवी सीरियल बहुत पसंद है, कोई सिनेमा हम देख रहे हैं, कोई चीज़ जिसमें हम बहुत ही संलग्न हो जाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। फिर उधर दूसरे कक्ष से मेरी बेटी ने कुछ मुझे बोल दिया, तो मैं कहता हूँ मैं सुन नहीं पाया था, फिर से बोलोगी क्या? क्योंकि उस समय मैं देखने में इतना अधिक संलग्न था कि मेरी जो श्रोत्र वाली इंद्री है, वो खुली भी थी, मैंने कान बंद नहीं किए थे। उसे इतना पता भी चल गया था कि कुछ शब्द कान में पड़े हैं, लेकिन वो आशय मैं नहीं समझ पाया, उन शब्दों का अर्थ क्या है क्योंकि मैं बुद्धिपूर्वक ध्यान से उसे सुन नहीं रहा था। उस समय मेरा ध्यान देखने वाली इंद्री में था, है ना? तो ये जो दुनिया में हम देखते हैं सामान्य जीवन में, उस तरह से किसी ने ये आपत्ति उठाई। तो इस आपत्ति के निराकरण के लिए मैंने कहा कि एक बक्सा और होना चाहिए। उसका मैंने नाम दे दिया, मन दिया है। जहाँ पाँचों ज्ञानेंद्रियों से संदेश जा सकता है, लेकिन ये मन ऐसा है कि इसके पास जैसे एक एक नाली जैसी है, प्रणाली है। ये नाली और ये 5 इंद्रियों में से जो संदेश आते हैं, जैसे यहाँ 5 आउटपुट पोर्ट हों, लेकिन ये जो तीर है, ये तीर जिसके साथ जुड़ा है उसी का ये संदेश ले सकता है।
जैसे इसका एक एंटेना है। अब ये एंटेना वो पांचों इंद्रियों से कुछ संदेश लगातार भेजे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आंख भी खुली है, कान भी खुले हैं, नासिका भी खुली है, तो संदेश निरंतर आ रहे हैं। पर ये मन नामक एक ऐसा डिब्बा है यहाँ पर, उसका एक एंटेना है। वो एंटेना इस पांच में से जिसके साथ जुड़ता है, ये उसी का संदेश ले पाता है। तो जब मैं टीवी देख रहा था, तो ये चक्षु इंद्रिय से जुड़ा हुआ था, और मेरी बेटी ने अगले कमरे से जो कुछ भी कहा, श्रोत इंद्रिय ने भी वो संदेश तो भेजना चाहा, लेकिन मन का एंटेना उसके साथ नहीं जुड़ा था, तो वह उसको ले नहीं, पकड़ नहीं पाया, है ना। उसने चक्षु वाला ही सिग्नल पकड़ा और उसे बुद्धि तक भेजा और मुझे वहां मिल गया। पर मुझे श्रोत्र का सिग्नल नहीं मिल पाया, तो मुझे अपनी बेटी से कहना पड़ा, फिर से बोलिए, फिर से बताइए क्या बात थी आपकी, है ना। और फिर मैंने श्रोत इंद्रिय पर ध्यान दिया, जैसे मेरा एंटेना अब श्रोत इंद्रिय पर लग गया है, और श्रोत इंद्रिय ने जो शब्द मेरी बेटी के सुने, वह मुझे अब समझ में आ गए, वह मैंने बुद्धि तक पहुंचा दी, है ना। तो जो आपत्ति उठी उसका मैंने अपने ढंग से निराकरण किया, कि ये पूरा जो हमारा तंत्र है अंदर का, उसमें केवल बुद्धि और पांच ज्ञानेंद्रियों से नहीं चलता, उसमें बुद्धि और मन भी होना आवश्यक। अब एक आपत्ति किसी ने कही कि पिछला दुख देखा सुना स्मरण कैसे रहता है। अभी जैसे हम आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, और तो कल की कोई घटना हमारे बुद्धि पटल पर आ जाती। कल मैंने किसी से बात की थी, तो मैंने कल उसे क्या कहा था ये मुझे याद आ जाता है। तो ये जो स्मृति है, वह कहाँ है? वो भी इसी तंत्र में कहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ कल की या परसों की घटना मुझे याद आ जाती है, किससे मैंने क्या कहा था, किससे मैंने क्या सुना था, ये मुझे कहीं देखा था, ये सब मुझे याद है। तो वह कहाँ है? क्योंकि मन तो इसमें संलग्न है, पांचों इंद्रियों से संदेश को पकड़ने में, जिसको हम कह सकते हैं रियल टाइम वो इवेंट पकड़ रहा है। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में लाइव भी आता है, और कभी कभी हम टीवी में कोई पुराना अपना रिकॉर्डर चला के, डीवीडी चला के पुरानी चीज भी देख सकते हैं ना। तो वैसे ही हम बुद्धि पर लाइव चीजें भी देखते हैं और कुछ पुरानी चीजें भी देख लेते हैं जब जैसी इच्छा हो। तो मन तो एक एंटेना वाला है जो केवल लाइव सिग्नल पकड़ है। अब यह है कि पुराने सिग्नल कहाँ है, पुराने जो ज्ञान के वो थे, जो हमने हमारे पास कहीं ना कहीं है, और हम जब भी चाहते हैं बुद्धि पर उपस्थित हो जाते हैं। एक मिनट में जरा किसी का कृपया आचार्य जी, अपने आपकी वॉइस कट गई थी बीच में। सब कोई अपने आप को म्यूट पर रखें। अब अभी तो शायद ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, बीच में किसी की। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लाइव जो हम समझ गए, इस चित्र से हो जाता है। पर पुराना प्लेबैक हम कैसे करते हैं, और पुराना जो सारा डाटा है वो कहाँ रहता है? क्योंकि मन तो लाइव सिग्नल पकड़ने में लगा हुआ है, और बुद्धि को भेजा, बुद्धि उसको दिखा रही। अब हम देखते हैं इस आपत्ति का निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो हमने कहा कि स्मृति के लिए एक डिब्बा अवश्य होना चाहिए। उसका अभी हमने ये टेंटेटिव नाम रखे हैं, और ये नाम सांख्य से मेल खाते हैं, क्योंकि हम अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि सांख्य का चित्र बहुत सही है, जिससे हमारे जीवन के दैनिक व्यवहार अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो अब हमने कहा कि एक बीच में बक्सा और है, मन और बुद्धि के बीच में, जिसको अहंकार कहेंगे, जिसमें सब पुराना ज्ञान, सब चीज पुरानी बातें वहां संजो कर रखी गई। तो अब ऐसे हुआ कि जो भी लाइव चीजें आई, मन ने वो सिग्नल पकड़े, मन ने अब अहंकार को दिए, और अहंकार की एक काम है इसका कि ये बुद्धि तक पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी एक कॉपी बनाकर रख लेता है। तो जो भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अहंकार ऑटोमेटिक उसकी एक कॉपी बना कर रख लेता है, कि हमारे स्वामी को शायद इसकी भविष्य में फिर आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कॉपी बना लेता है, फिर यहाँ भेजता है, और बुद्धि पटल पर मुझे वो दिखाई दे जाता है। तो इससे जो बात किसी ने कही कि लाइव के अलावा जो प्लेबैक बुद्धि पर होता है, वो कहाँ से होता है, तो ठीक है,
अब यदि मन ये पांचों इंद्रियां मैंने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो अहंकार से मैं पुरानी बातें लाकर सोचता हूँ, उन पर ध्यान देता हूँ, या रात की नींद में यही स्वप्न बन के आते हैं, जो भी है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हम दैनिक जीवन में गुजरते हैं, उसका हम उत्तर पा जाते हैं। और फिर किसी ने एक आपत्ति की कि ये जो देखना सुनना हो रहा, हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका ज्ञान मिल रहा है, तो इससे हमें सुख दुख की अनुभूति क्यों हो जाती है, ये कैसे होती है? तो हम जानते हैं पिछले 24 घंटे में देखें तो कभी मैं दुखी था, कभी मैं सुखी था, कभी मैं एक सामान्य अवस्था में हूँ, ना बहुत सुखी हूँ, ना मैं दुखी हूँ। तो वो जो एक सच्चाई है, ये तथ्य है, इसको इस चित्त से हम कैसे समझा सकते? तो इस चित्त से समझाने का हमने यत्न किया कि ये जो बुद्धि है, ये एक ऐसे पदार्थ से बनी है, उसका हमने नाम देखा प्रकृति है। और प्रकृति एक ऐसी चीज है जिसमें उतार चढ़ाव हो सकते। तो प्रकृति से बने चीजों में उतार चढ़ाव होने चाहिए, ताकि बुद्धि में कुछ अलग तरह की लहरें तरंगे उठे, कि कभी मैं मुझे लगे कि मैं सुखी हूँ, कभी लगे कि मैं दुख सागर में हूँ, ऐसे ऐसे। तो उस प्रकृति में तीन तरह के ऐसी कल्पना की गई है, तीन तरह के पदार्थ हैं, या तीन तरह के चीजों से गुथी हुई वो चीज है। इसको एक शब्द आ गया है वहाँ, गुण। ये गुण शब्द वैसा नहीं है जो गुण है, यानी इस बालक का गुण है कि यह बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वैसा गुण नहीं है। ये गुण है कि ये उसके अंदर उसके स्वरूप में है ना? तो ये एक टेक्निकल टर्म है, गुण। यह गुण आप समझ लीजिए, सांख्य दर्शन का गुण शब्द जो दैनिक जीवन का गुण शब्द है उससे मेल नहीं खाता है ना? जैसे ये पुरुष शब्द अलग है ना? और पिछली बार हमने जब ध्यान अभ्यास का अभ्यास करना चाहा, ध्यान उपासना का, तो हमने कहा वहाँ धारणा शब्द अलग है, वहाँ ध्यान शब्द अलग है। आज हम देखेंगे कि वहाँ जप शब्द अलग है। ये सब टेक्निकल टर्म है जो सांख्य और योग दर्शन में आते हैं, और दैनिक जीवन में भी हम उनका उपयोग करते हैं, पर दैनिक जीवन में जो उनका अर्थ है वो वहां पर नहीं लागू होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हम सांख्य योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें लगता है हम बहुत परिचित हैं इनसे, लेकिन आप अपने अर्थ उन पर आरोपित मत कीजिए। आप नए ढंग से उसको सोचिए और समझने का यत्न कीजिए कि ऋषि हमें क्या समझाना चाहते हैं और उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सत्व रजस तमस ये शब्द आएंगे आगे चल के कई बार। तो मैंने ये 5 तरह से इनका प्रयोग होता है, तो वह मैंने बताने का यत्न किया है। तो ये जो प्रकृति के मूल गुण है, उस रूप में इनका नाम आएगा, जो हमने पहले अध्याय के सांख्य के सूत्र में भी देखा, सत्व रजस तमस के रूप में। अब जब आप व्यास भाष्य पढ़ेंगे योग दर्शन का, तब वहां वो बताएंगे शांत घोर और मूढ़। अब क्या है, जब इसी प्रकृति से ये बुद्धि तत्व बना है, तो बुद्धि में उसकी हलचल किस रूप में दिखाई देती, तो वो समझाने के लिए व्यास ने हमें कहा कि जब सत्व अधिक है तब हमारी बुद्धि शांत होती है। जब रजोगुण अधिक है, तब जैसे घोर है, जैसे समुद्र में बड़ी तरंगे आ रही हैं। और जब तमस गुण अधिक है, तो मूढ़ अवस्था है। जैसे रात को जब बहुत थकान हो जाती है, तब मैं कहता हूँ अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, अब मेरी बुद्धि मूढ़ अवस्था में है, अब उसे केवल नींद ही आ सकती है। अब वो कुछ दूसरी ज्ञान और कर्म की गतिविधि में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत थकान है। उसको मूढ़ अवस्था बोलते हैं। तो वह तमस का प्रभाव। तो ये तीन गुणों का प्रभाव करके आपको ये शब्द भी मिलेंगे, शांत घोर मूढ़। अब योग दर्शन में एक सूत्र आएगा दूसरे अध्याय में, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, है ना? तो वहां पतंजलि ने इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है कि ये बुद्धि की जो गतिविधि है, तो बुद्धि हमें ज्ञान का प्रकाश देती है जब वह सत्व पदार्थ। बुद्धि क्रिया में संलग्न होना चाहती है, जैसे मैं अभी टेनिस खेलने के लिए निकल जाऊं, तो उस समय मेरी बुद्धि की गति कुछ और होगी, एड्रेनलिन ज्यादा हो जाता है बोलते हैं ना, तो वह है क्रिया के, है ना? और
फिर है कि वह स्थित हो जाती है, थम जाती है, जब वो तमस गुण से ज्यादा युक्त हो जाए, तमस गुण का प्रभाव अधिक हो जाए। तो उसके जो बुद्धि की जो गतिविधियां हैं, उस दृष्टि से देखें तो ये 3 शब्द आएंगे, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। अब आया हम जो सुख दुख का इसकी बात कर रहे हैं कि यही प्रश्न, यही आपत्ति उठाई गई थी कि चलो हमें पांचों इंद्रियों से जानकारी मिल रही है, लेकिन ये सुख दुख की अनुभूति कैसे हो? तो इसको हम देखेंगे कि ये बुद्धि से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जब पुरुष इसको अपने में अंगीकार कर लेता है कि जैसे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तब वह उसको जो अनुभव होता है, अब ये सांख्य दर्शन में ये 3 शब्द आएंगे, प्रीति, अप्रीति, मोह। प्रीति अर्थात लाइक, ये मुझे अच्छा लगता है। अप्रीति यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मोह है कि मैं एकदम ही जैसे डल हो गया हूँ, अभी मैं मोह पाश में आ गया हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो वहाँ ये 3 शब्द आएंगे, प्रीति, अप्रीति और मोह। तो अंत में है कि ये जो अनुभव है, अब जैसे मैंने कहा ना, बुद्धि पर जो आया उसकी एक कॉपी अहंकार में बन जाती है। अब ये जो मुझे अनुभव होता है, इसकी भी एक कॉपी अहंकार में बन जाती है, और उस संस्कार को हम बोलते हैं, वासना का नाम का है संस्कार। तो उसके भी 3 अंग हैं, सुख, दुख और मोह। यानी ये बोल चाल में अब जो मुझे जो घटना, इस घटना का क्या हो रहा है, मेरे ऊपर क्या हो, तो कोई चीज देख के मैं बोलता हूँ, मुझे उस मेरी बाँछें खिल जाती हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा मुखमंडल खुल खिल जाता है। मैं, तो दूसरा लोग भी पहचान लेते हैं ये बहुत सुखी है इस समय, है ना? और कभी-कभी मैं उदास हो जाता हूँ, मेरा चेहरा एकदम लटक जाता है, तो मैं दुःख में हूँ। और कभी-कभी है कि हम एक विचित्र दिशा में होते हैं, जब मोह में एकदम उसके मोहित हो गए हैं, अभी सुख-दुःख भी हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना? तो सुख, दुःख और मोह 3 तरह की जो अनुभूति है, उसको जो अहंकार ने जो इसको अपने तरह से कैटलॉग करके रखा कि इस चाय में इतनी चीनी डलती है तो मुझे अच्छा लगता है ना? तो अहंकार में याद रहता है उसे कि किसी के घर गया, उसने कहा कितनी चीनी डालूं आपके लिए चाय में? तो अहंकार को मालूम है कि स्वामी को 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी का स्वाद उनको सुख देता है, क्योंकि उस तरह की चाय वो पी चुका है स्वामी, और उसने उसको कैरेक्टराइज किया था सुख के रूप। ये बहुत सब्जेक्टिव है, कोई व्यक्ति को वो दुःख दे सकती है, पर मेरे स्वामी को उससे सुख मिला था, और मुझे उसका वह अनुभव याद है। उन्हें सुख की अनुभूति हुई थी उस तरह की बनी चाय पीने से, इसलिए उसमें 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डाली जाए तो अच्छा लगेगा इनको। तो उसने मेरे अनुभवों को भी याद करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिब्बा है अहंकार वाला, इसमें जो अंदर आने वाला ज्ञान है, जो बुद्धिपूर्वक मैंने प्राप्त किया, उसको संजो कर रखा गया, उसका नाम आएगा स्मृति, है ना? स्मृति का ही प्रश्न था, जिसके पहले वाली आपत्ति में, है ना? अब जब अनुभव के रूप में वो याद रखता है, तब इसको कहते हैं वासना। अब हम देखेंगे जो कर्म मैं करता हूँ, उस कर्मों को भी ये याद है ना? जैसे मैं साइकिल चलाने का अभ्यास करता, तो पहले दिन मैंने बहुत बहुत एकदम बुद्धिपूर्वक एकदम अच्छी तरह से चलाया था, बड़े कॉन्शियस। और वही अभ्यास मैं 2-4 महीने के बाद अब अनायास ही मैं साइकिल चलाने लगा। तो क्या है, पिछले 2 महीने में जितना अभ्यास किया कर्मों के द्वारा, उन सबका भी संस्कार यहाँ पड़ा है। तो देखिए 3 शब्द आएंगे, ज्ञान का जो इम्प्रेशन है उसको कहेंगे हम स्मृति। भोग का जो इम्प्रेशन है, पिछला भोग, पिछला ज्ञान, वो स्मृति कहलाएगा। पिछला भोग है, वो वासना कहलाएगा। पिछला कर्म जो है, उसके संस्कार के लिए शब्द आएगा संस्कार, है ना? ध्यान से, ये टेक्निकल टर्म है, जरा ध्यान से सुनिए। पूर्व ज्ञान को स्मृति कहेंगे हम, पूर्व अनुभव को, भोग को वासना का संस्कार बोलेंगे, पूर्व कर्म के संस्कार को संस्कार बोलेंगे। और कई बार संस्कार शब्द में इन तीनों तरह के संस्कारों का समावेश भी होगा।
तो यह प्रसंग के अनुसार देखना है कि संस्कार मैंने कहा तो वह कर्मों का ही संस्कार है या ज्ञान भोग कर्म तीनों के संस्कार है। तो अभी मैंने अहंकार के बारे में लंबी चर्चा कर ली है क्योंकि यह चीज बार बार आएगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें तो आपको लाभ होगा। अब आइए हम अपनी तरफ से जो कॉमन सेंस से जो एक चित्र बनाना चाह रहे हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पर एक और आपत्ति आई कि ये जो ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे हमें अनुभव भी मन हो जाते हैं 5 इंद्रियों से, ये किन विषयों का है, कहाँ से आ रहा है? तो ये आ कहाँ से रहा है? 5 इंद्रियों ने तो यहाँ भेज दिया, मन ने पकड़ लिया, अहंकार तक पहुँचाया, अहंकार ने बुद्धि को पहुँचाया और बुद्धि त्रिगुणात्मक है, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन आ गए और इससे मुझे सुख-दुःख का अनुभव भी हो गया और बुद्धि ने जो ज्ञान दिखाया, प्रकाश किया, वो भी मैंने देख लिया। पर ये है कि ये 5 इंद्रियों को मिला कहाँ से? जिसको लिए अब एक टेक्निकल टर्म आने वाला है, इंद्रियों का विषय। तो ये विषय शब्द आता है कि जहाँ से डाटा सिग्नल चलते हैं और इंद्रियाँ उस सिग्नल को पकड़ लेती हैं, है ना? तो ये इंद्रियों के विषय कहलाते हैं, 5 पंचभूत हैं। तो 5 इंद्रियाँ हैं तो 5 अ, ऐसे ये विशेष तत्व कहलाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आकाश से जो सिग्नल आकाश एक तत्व है जो जगत में फैला हुआ है, वहाँ से जो सिग्नल चलता है, जैसे टेलीविज़न स्टूडियो से एक सिग्नल निकलता है ना? तो वैसे ही यहाँ आकाश से जो सिग्नल चलता है वो है शब्द, वायु से जो चल रहा है वो स्पर्श है। तो 5 भूत के आगे मैंने 5 विषय लिखे हैं। ये 5 जो बाद वाले विषय हैं, ये शब्द है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका इनको कहते हैं विषय। और जो बाईं तरफ वाले 5 शब्द हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको कहते हैं भूत, पंचभूत, महाभूत। ये शब्द हैं, ये 5 तत्वों के, है ना? और ये 5 शब्द हैं विषय वाले और इन विषयों को हमारी ज्ञानेंद्रियाँ पकड़ती हैं। जैसे हम चक्षु की बात करें, क्योंकि देखना कभी-कभी क्या होगा, चक्षु के बारे में ज़्यादा बात होगी, 5 इंद्रियों का उपलक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ योग दर्शन में हम जाएँगे ना, तो दृष्टा शब्द आएगा, दृश्य आएगा, यानी इन पाँचों इंद्रियों का अलग-अलग से उल्लेख नहीं करते ऋषि। इन पाँचों के लिए एक दृश्य शब्द बोल दिया। दृश्य यानी जो चक्षु से देखा जाए, लेकिन इसमें अब जगत के सारे विषय आ जाएँगे और पाँचों इंद्रियाँ आ जाएँगी। और दृष्टा यानी ये जो पुरुष है, वो केवल आँखों से दृश्य ही नहीं देख रहा है, पाँचों इंद्रियों के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है, इसलिए उसको दृष्टा कहेंगे, है ना? तो दृश्य और दृष्टा शब्द आते हैं, वह केवल चक्षु से संबंधित नहीं होंगे बल्कि पाँचों ज्ञानेंद्रिय से के लिए होगा। तो इसको उपलक्षण बोलते हैं कि नाम तो केवल दृश्य का लिया, लेकिन पाँचों इंद्रियों से जो जानकारी मिल रही है, बात उसकी चल रही है ना? तो आइए धीरे-धीरे चलते हैं कि अग्नि एक ऐसा तत्व है, जिससे जो चीज़ सिग्नल भेजा जा रहा है, संप्रेषण हो रहा है जिसका, वह है रूप, है? अब रूप शब्द से यहाँ वो मत समझिए जैसे रूपवती कन्या वाला। रूप है एक ऐसा सिग्नल जहाँ अग्नि तत्व है उसके द्वारा भेजा जाता है और मेरी चक्षु नामक इंद्री उसको पकड़ लेती है, उसको पा लेती है। ठीक है ना? तो यहाँ 5 भूत हैं, वहाँ से 5 विषय भेजे जाते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो उनको पकड़ लेती हैं और फिर मन का एंटेना जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उस इंद्रिय से के द्वारा प्राप्त वह सिग्नल, जैसे मन चक्षु से जुड़ा है, तो अग्नि तत्व जहाँ जैसे मुझे कुर्सी दिखाई दे रही है, मेरी आँखों के सामने एक है ना? कोई ऐसा नहीं है कि कुर्सी पे आग जले, तो कुर्सी में एक ऐसा तत्व है जो अग्नि तत्व है, जिसके माध्यम से मेरी चक्षु इंद्रिय उस कुर्सी को देख पा रहे। तो कुर्सी का जो मैं देख पाया हूँ उससे मुझे क्या मिला? कुर्सी का रूप, है ना? कुर्सी के रूप को कुर्सी में अग्नि तत्व है, जिसके कारण उसका रूप तत्व मेरी चक्षु इंद्रिय ने जान लिया, पकड़ लिया
उसने मन को भेजा, मन ने अहंकार को भेजा, अहंकार ने उसकी कॉपी बना के रख ली। तो कोई भी मुझे मेरी कुर्सी का चित्र दिखाएगा, मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि मेरे अहंकार में वह चित्र है ना। फिर उसने बुद्धि को पहुंचाया, बुद्धि से मैंने देखा, मैंने पुरुष ने मैंने समझ, हाँ मेरी आंखों के सामने यह एक कुर्सी है ना। मैं थका हुआ हूँ, मैं जानता हूँ इस पर बैठने से मुझे थोड़ा विश्राम मिलेगा, सुख मिलेगा, तो मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये अनुभव मैंने जीवन में किए हुए हैं। ये मेरे अहंकार में ये सब बातें हैं वहां पर। तो इस तरह से हो गया कि जो पिछली आपत्ति थी कि 5 इंद्रियों का विषय कहाँ से है, तो ये हमने देखा। अभी भी ये चित्त पूरा नहीं हो रहा है। अब ये आपत्ति आ रही है कि ठीक है, प्रकृति से मेरी बुद्धि बनी होगी, उससे ये पर ये विषय कैसे बनते हैं, कहाँ से? इसका मैंने निराकरण करने के लिए यत्न किया कि देखो, महत से तो ये नहीं बन सकते, क्योंकि महत में कुछ स्मरण नहीं आता, कोई उसके अंदर अपनी चीज नहीं है, उसके पास जो आता है वो दिखा देता है बस, है ना। तो अब मैंने एक नया शब्द रखा है यहाँ, महत, क्योंकि अब मैं कॉमन सेंस से ये पिक्चर बिल्डअप कर रहा हूँ। तो बुद्धि को तो मैं देखता था, तो अब मैंने कहा कि ये बुद्धि का एक दूसरा नाम महत भी हम देते हैं, ताकि यह एक ऐसा तत्व है जो केवल बुद्धि ही नहीं है, इसके जैसे दूसरे पदार्थ भी बन सकते हैं। पर बुद्धि में एक विशेषता थी, उसमें कोई चीज संजो कर रखने की सामर्थ्य नहीं थी, वो खाली दिखा सकती थी। जैसे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, केवल दिखा सकती है, पर जो उसके पास संजो कर रखा गया है वो हार्ड ड्राइव या मेमोरी में रखा हुआ है ना। तो वैसे ही यह बुद्धि तत्व एक ऐसा तत्व था जो केवल उस क्षण की चीज दिखा सकती है, फिर अगले क्षण की चीज, पिछले क्षण में क्या हुआ था उसने देखा था, लेकिन अब उसके पास वो चीज नहीं है। उसके पास बस उस क्षण की वो प्रेजेंट मोमेंट ही है, और कुछ ना आगे ना पीछे का कुछ नहीं। तो उससे तो हम जगत के पंचभूत नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कोई अपना कैरेक्टर है ही नहीं। तो कैरेक्टर क्या हो सकता है कि महत अलग अलग तरह के हो, और उसमें कुछ रिटेंशन जैसी चीज हो। तो रिटेंशन केवल अहंकार में है, जो अपने पास कुछ रख सकता है। यह बुद्धि से थोड़ा एक स्थूल पदार्थ है, जो उसमें कुछ रखने की, उसमें संजो कर रखने की सामर्थ्य है। बुद्धि एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, जो केवल उस क्षण की बात दिखा सकता है, कोई चीज रख नहीं सकता, उसके पास कोई पॉकेट नहीं है जेब में, एक सादा कपड़ा जैसा है ना। अब लेकिन आपने उसकी पैंट कमीज बना ली है, आपने उसमें जेब बना ली है, अब उसमें आपके रखने की सामर्थ्य है। तो वह जो एक कपड़ा है सामान्य, एक फैब्रिक जिससे बोलते हैं, उससे अधिक उसने काम किया हुआ है। अब उसमें कुछ रखने की सामर्थ्य, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में तो कुछ नहीं, और मिट्टी का घड़ा बन जाए तो उसमें आप पानी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, है ना। तो एक उसका अगला कार्य कहलाएगा, अगला डेवलपमेंट, है ना। तो बुद्धि से अगला अहंकार है, जिसमें कोई चीज रखने की सामर्थ्य है, और इसीलिए वह हमारी सब संस्कारों को रखता है, स्मृति के, वासना के और कर्म के भी संस्कारों को। तो उस अहंकार से ही, जिसमें अब कैरेक्टराइजेशन हो सकता है, उससे हमने कहा कि कुछ 5 तन्मात्रे जैसी चीज बनेंगी। अब देखिए, इस अहंकार से 5 भूत नहीं बन सकते, क्योंकि पंचभूत जो है वो इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों का विषय इंद्रियों से स्थूल होना चाहिए, इंद्रियों से सूक्ष्म नहीं हो सकता, है ना। आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप यदि एक अपने मेज की लंबाई जानना चाहते हैं, यदि आपके पास फीता जो है, नापने का फीता, उसमें फीट और इंच है, तो आप फीट और इंच ही बता सकते हैं, आप मीटर और सेंटीमीटर ही बता सकते हैं। यदि मिलीमीटर और उससे छोटा माइक्रोन बताना हो, तो आपका इंची टेप उसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि इंची टेप में आपके पास केवल मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक के जाने की रिजोल्यूशन की सामर्थ्य है। वो अपने से छोटे, कम, अपने से सूक्ष्म वस्तु का नाप नहीं बता सकता। तो कोई भी यंत्र अपने से अधिक सूक्ष्म वस्तु को के जानकारी हमें नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने कहा कि इंद्रियों से हमें कहीं पंचभूत का ज्ञान मिल रहा है, तो पंचभूत इंद्रियों की अपेक्षा अवश्य ही स्थूल पदार्थ होंगे।
तो इसका आशय हुआ ये पंचभूत इंद्रियों की अपेक्षा अधिक स्थूल है और यह अहंकार इंद्रियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। तो अब यह देखिए, पंचभूत इंद्रियों की अपेक्षा स्थूल है, अहंकार इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, तो अहंकार से जो अगली चीज बनेगी वह इंद्रियों के बराबर सूक्ष्म होगी और पंचभूत से बहुत सूक्ष्म होगी, है ना। तो इसलिए अहंकार और पंचभूत के बीच में एक डिब्बा हमें बक्सा लाना होगा। कहने का आशय है अहंकार से सीधे पंचभूत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पंचभूत इंद्रियों की अपेक्षा स्थूल है। अब प्रश्न हुआ, अहंकार में एक ही तरह का अहंकार है और हमें उसे 5 तरह के स्थूल पदार्थ बनाने हैं। अब इसमें देखिए 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एक तो है कि 1 से 5 हो, दूसरा हो वह सूक्ष्म से स्थूल हो, है ना। तो अभी उन्होंने कहा, हमने भी अपने कॉमन सेंस से सोचा कि अहंकार में से पंचभूत की प्रक्रिया में कम से कम 2 स्टेप चाहिए। 2 बार में ये होगा। एक में क्या होगा कि अहंकार से हम 1 से 5 तरह के कोई सूक्ष्म पदार्थ बना लें जो लगभग इंद्रियों के समकक्ष है। तो अहंकार से जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां बन सकती थी, वैसे अहंकार से ये तो हुआ सब्जेक्टिव वर्ल्ड में, जो मैं पुरुष के इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। अब ये जगत के लिए जो बाह्य जगत के पदार्थ बनाने हैं, तो अहंकार से जैसे ये 5 सूक्ष्म पदार्थ बने थे, वैसे 5 सूक्ष्म पदार्थ बनाए और 5 सूक्ष्म से अब 5 स्थूल पदार्थ बने। तो इनका नाम हमने कोई नया नाम विशेष नहीं रखा, ये है पंच तन्मात्र। अर्थात जैसे आकाश का एक पंचभूत तत्व है या वायु का, अग्नि का, तो उन्हीं का एक सूक्ष्म पद है जिस सूक्ष्मता से हमें मतलब नहीं है कोई, लेकिन उसी से ये अहंकार से वो बना होगा, उसके बाद ये बना होगा। तो इस तरह से कॉमन सेंस से, क्योंकि हम जानते हैं हम इस संसार में ज्ञान और भोग का अनुभव करते हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जगत में पदार्थ हैं, तो इस तरह से प्रकृति से यह सब बना होगा। हमारे अपने कर्ण, अपने साधन, कर्ण शब्द आएगा सांख्य में, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो यहाँ आपने देखे, बुद्धि, अहंकार, मन, ये अंतःकरण के कर्ण कहलाएंगे, क्योंकि ये अंदर के साधन है। और अभी हमने देखे हैं बाह्य करण के ये 5 इंद्रियां। इसमें थोड़ा मैं बता दूं, ये टेक्निकल टर्म है। इंद्रियां असल में मन के पास हैं, वह जो सूक्ष्म सही है उसके 5, आप समझ लीजिए जैसे मन के 5 इनलेट पोर्ट हैं, और ये 5 जो सही के साथ हैं उनको हम कहते हैं इंद्रिय गोलक हैं। तो इंद्रिय गोलक हमारे पंचभूत सही के साथ हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यह अंतःकरण की जो तीसरी इकाई मन है, उसके 5 इनलेट पोर्ट हैं, ऐसे आप समझ लीजिए उसको। अब एक अगली आपत्ति आने वाली है, जो मेरे ख्याल से अंत है, समापन हो रहा है इसका। वह है कि ये प्रकृति के 5 भूत जो हमने देख लिए महत से, तो इसलिए बुद्धि के साथ हमने एक नया शब्द जोड़ा था, महत। अब यहाँ एक आपत्ति आ रही है कि हम ज्ञान और भोग के अलावा कर्म भी तो करते हैं, तो कर्मों का संपादन कैसे होता है। तो उसका एक उत्तर देने का यत्न किया जा रहा है, और ये आज के प्रसंग का समापन भी है। तो इसको हमने लिखा सांख्य चित्त। अब यहाँ पुरुष को दिखाया गया है ज्ञाता, भोक्ता और कर्ता। ये जो 3 उसकी शक्तियां थी, ज्ञातत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, ज्ञान पाने की, भोग करने की और कर्म करने की, इन 3 शक्तियों का वह अपना संपादन कैसे करे। तो पिछले चित्र की अपेक्षा अब इसमें एक नया ये आया है कि अभी तक वो नीले तीर अंदर जा रहे थे, अब महत्व बुद्धि से एक कथई अंक का तीर पतला है बाहर जाया अहंकार में, और फिर ये तीर थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर अहंकार से मन, और मन संचालित किया 5 कर्मेंद्रियों से, और ये 2 जगह हमने मोटे तीर लगाए हैं, जबकि इधर पतले तीर थे, है ना। अब हम कहना चाह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों से पंचभूत के जो 5 विषय हैं उनका ज्ञान मिला। 5 में से किसी एक का एक क्षण में
और ये इतनी तेजी से मन करता है, मन है ना अपना एंटेना पांचों के साथ इतनी तेजी से दौड़ाता है कि हमें लगता है जैसे इस समय आपको लग रहा है आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी है ना। तो वह ऐसा इसलिए होता है कि एक क्षण में उसने चक्षु का डाटा अंदर भेजा और अगले ही क्षण में उसने श्रोत इंद्रिय का डाटा अंदर भेज दिया, है ना। तो हमें लग रहा है कि जैसे मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, पर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब देखने में बहुत संलग्न हो जाता हूँ, तब मैं दूसरी इंद्रियों का से प्राप्त ज्ञान को पा नहीं पाता, है ना, नहीं पा सकता। तो ये हमारे मन की गति बहुत तेज है, बोलते हैं ना, तो उस तरह से आप समझने का यत्न करेंगे। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मन ने अहंकार तक पहुँचाया, अहंकार ने बुद्धि तक पहुँचाया और बुद्धि को पुरुष को आगे एक शब्द आएगा व्यास भाष्य में, पुरुष को कहा गया बुद्धि प्रति संवेदी, अर्थात बुद्धि पर जो कुछ भी पहुँच गया वह पुरुष को अवश्य मालूम हो ही जाता है ना। कभी-कभी हम कहते हैं मेरी आँख के सामने से कुछ गया लेकिन मैंने देखा नहीं, है ना। आई माइट हैव सीन बट आई डिडंट नोटिस, है ना। आई माइट हैव हर्ड बट आई वाज नॉट लिसनिंग, है ना। तो हम ऐसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या वास्तव में भी ऐसा होता है कि मेरा ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि मेरी चक्षु ने देखा लेकिन मेरे मन ने उस सिग्नल को अंदर नहीं पहुंचाया। ऐसा होता है ना। पर यदि वह सिग्नल बुद्धि तक पहुंच जाए तो कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मैंने वो नहीं जाना, है ना। तो यही कहने का आशय है, पुरुष क्या है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बुद्धि तक जो आ गया है वह उसे पक्का ही पता चल जाना, भासता है उसको। इसके लिए शब्द होता है भासना। मुझे आभास हुआ, ऐसा है ना कहते हैं। तो ये भासना शब्द संस्कृत का शब्द है, जो टेक्निकल टर्म है कि यहाँ तक वो चीज पहुंच गई है, अब वो मुझे निश्चित ही उसका आभास होना है। अब अगली जो चीज है भोग, ये अवश्यंभावी नहीं है। ये हम देखेंगे आगे चलकर, है सांख्य में और योग में, कि जो ज्ञान यहाँ पहुंच गया है, जैसे कोई यानी कुछ मैं खा रहा हूँ, समझिए कोई मिठाई खा रहा हूँ, उस मिठाई का स्वाद का ज्ञान यहाँ तक पहुंच गया है। अब वह मिठाई मुझे अच्छी लग रही है, उससे मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसको भोग के लिए सांख्य का एक सूत्र आएगा, चिद अवसानो भोग। चिद है यहाँ, चित्त के लिए नहीं है, यहाँ चित्त शब्द है सच्चिदानंद वाला चित्त। ये पुरुष में जो चेतना है उसके लिए चित्त है। तो यह चित्त पर इसका अवसान हो जाए, है ना। अभी जो मैं मिठाई खा रहा हूँ, मिठाई के स्वाद का ज्ञान तो बुद्धि तक पहुंचा है, लेकिन इसको ये भी मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं, अपने ऊपर अपना लूं कि मुझे ये बहुत अच्छी लगे, तब ये हो गया मेरा भोग। कभी कभी ज्ञान यहीं तक सीमित रहता है और मैं उसे भोग के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, है ना। दोनों संभावनाएं हैं। जैसे कई बार आप टीवी का समाचार सुनते हैं कि कहीं पर बम फूट गया, किसी आतंकवादी ने ऐसा कह दिया, 30 लोग मर गए, बड़ा दुखद समाचार है, लेकिन आप रोने नहीं लगते हैं कई बार। आपने सुना, आपको अच्छा नहीं लगा, पर आप आगे बढ़ जाते हैं, अब अगला समाचार, है ना। आपको ज्ञान हुआ, लेकिन उस ज्ञान से आपको दुख नहीं हुआ, है ना। आपने सुना, या बुद्धि तक वह समाचार आप तक पहुंचा है, आपने सुन भी लिया है, आपको भासता है, लेकिन उससे आपको दुख नहीं हुआ। पर यही एक समाचार आ जाए कि आपके परिचित व्यक्ति का निधन हो गया है और आप उससे जुड़े हुए थे, दुर्भाग्य से, ईश्वर न कहे, लेकिन समझिए ऐसा है, तो आपको दुख होगा, क्योंकि उस समाचार को आपने अपने वो आप उससे अटैच थे, है ना। पिछले टीवी वाले समाचार से आप डिटैच थे, है ना। उसमें आपसे राग नहीं था। अब राग और वैराग्य शब्द आएंगे जब कोई ज्ञान, जो चीज यहाँ हुई है उससे आपको राग द्वेष था तो सुख और दुख होगा। जब राग द्वेष था तो सुख या दुख होगा। यदि आपके अंदर राग द्वेष का भाव नहीं था तो वह ज्ञान तक ही रहेगा, वह भोग नहीं बने। अब यहाँ पर जो हल हो रहा है बुद्धिपूर्वक, अब आप कुछ करने का निर्णय यदि लेते हैं तो कर्म का आप यहाँ निर्णय लेते हैं बुद्धिपूर्वक, जब हम निर्णय करते हैं
कि चलिए आज की ये पढ़ाई होगी, अब मैं बाहर टहलने जाता हूँ। तो यह आपने निर्णय लिया, यह बुद्धिपूर्वक निर्णय, बुद्धि का। अब ये जो पतला कत्थई तीर है, इसके आधार पर अहंकार में पहुंचा, और अहंकार के पास पुरानी जो सब चीजें हैं कि आपके पाय कैसे चलने चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे चलना है, जो तो उसने आपको मन तक वो अपना निर्देश दिया, और मन ने कर्मेंद्रिय को दिया, और आप खड़े हो गए, आपके पाँव चलने लगे, है ना। तो ज्ञान और कर्म और भोग का संपादन हमने यहाँ देख लिया है। अब ये प्रश्न आता है, यहाँ बड़ा तीर क्यों है? यहाँ बड़ा तीर इसलिए है कि अहंकार और मन चाहे तो, जैसे ज्ञानेंद्रियों में एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान मिल सकता है, और कर्मेंद्रियों में हम एक से अधिक इंद्रियों को संचालित कर सकते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे पाँव चले हैं, मैं अपने हाथ से अपने जेब से फोन निकाल के बात भी कर लेता हूँ, मेरी वाणी भी चल रही है ना। और यानी एक से अधिक इंद्रियां काम करती हैं, तो उसका आभास देने के लिए मोटा तीर बनाया। तो चलिए, आज हमने अपना जो हम चाहते थे सांख्य चित्त को एक बहुत बेसिक कॉमन सेंस से, ये तो मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि मैंने सांख्य को पढ़ा हुआ है। और आप कल्पना कीजिए उस महर्षि कपिल ने ये सब कैसे क्या सोचा होगा। इस पर हम अगली बार ध्यान देंगे, और इसीलिए महर्षि कपिल का बहुत अधिक मान है। वो पहले ऋषि हैं जिन्होंने इस तरह से सारे वैदिक, खासकर वैदिक अंतःकरण की जो कल्पना है, उसको हम तक समझाने में एक बहुत विशेष यत्न किया है, और जिससे हम कुछ समझ पा रहे हैं। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। अब मैं आज हम ध्यान और अभ्यास, ध्यान उपासना का एक थोड़ा अभ्यास करना चाहते हैं बचे हुए समय में। इसमें आज मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ जो ओंकार जप की है। पिछली बार हमने देखा था 2 सप्ताह पहले, जब पहली बार अभ्यास किया, कि महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय वाले अध्याय में कहा है कि धारणा में जाते समय ओंकार का जप करें। तो जप के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं थोड़ी, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जप के 4 स्तर हैं। ये वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पया। ये जो पहले 3 हैं वह तो लौकिक है, तो उसके लिए सामान्य भाषा के भी शब्द हैं। वैखरी के लिए वाचिक है, मध्यमा के लिए उपांशु है, जो बहुत ही फुसफुसाहट वाली आवाज है, वह उपांशु कहलाती है, और पश्यंती वाली है मानसिक है। तो पिछली बार हमने कहा कि यह जो ओंकार की प्रणव ध्वनि है, मैंने कह के यदि वाचिक में दिखाऊं तो वो है ओम। अब इसी को उपांशु कह के दिखाऊं तो, अब मानसिक तो मैं दिखा नहीं सकता। वो हमने कहा कि धारणा में जब हम जाएं तो ओंकार का मानसिक जप होना चाहिए, और उसकी एक वृत्ति मात्र होनी चाहिए, है ना। तो वो आप कल्पना कर सकते हैं, जब मन में हम, मन आपका ऐसे निरंतर बोल रहा है। अब ये पया जप क्या है, ये बड़ी विलक्षण चीज है, और इसीलिए उसको हम कभी बता नहीं सकते, क्योंकि योग की परिभाषा दी गई है चित्त वृत्ति निरोध। जब वृत्ति पर प्रणव किया, यह जो मानसिक जप है यह एक वृत्ति के रूप में है, तो हम धारणा में है, और यह वृत्ति जब पुष्ट हो जाती है तो ध्यान है। लेकिन समाधि में चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तो अब यह जो मानसिक जप की वृत्ति, ओंकार जप की वृत्ति है चित्त पर, अब वह भी नहीं है। अब वह भी नहीं है तो क्या है? तो मैं तो ईश्वर की गोद में हूँ, जिसको महर्षि दयानंद ने कहा उसको आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो जाना। अब वहां तो चित्त का कोई चित्त है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं चित्त से विमुक्त हो चुका हूँ। लेकिन उस बात को जप की भाषा में समझाने के लिए अभी मेरा पया जप चलेगा, यानी मैं पय हो गया हूँ उस जप के पद। तो आप ये जप की जो 4 स्तर है, ये पया जप बड़ा अनोखा शब्द है। जब मेरे चित्त पर वह मानसिक जप भी नहीं है, चित्त पर मानसिक जप है, लेकिन वह, उसमें कुछ बाधा आ रही है, तब मैं धारणा में हूँ। चित्त का ओंकार जब जब पुष्ट हो चुका है, प्रत्यय एक तानता हो जिसको कहते हैं पतंजलि, तब मैं ध्यान में आ गया।
तब भी मैं यहाँ चित्त का मानसिक जप। अब ये आगे जो बिंदु है जो पया के लिए है, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। और हाँ, यदि जप की भाषा में कहना पड़े तो यह मेरा अब ओंकार का पया जप चल रहा है, ऐसा इसका जो भी आप अर्थ लगा लीजिए, क्योंकि मैं ओंकार ध्वनि के माध्यम से वहां पहुंचा हूं। जो मैंने मुंडक उपनिषद का औचित्य दिखाया था कि धनुष से बाण, धनुष में जब तक बाण है तब तक वह प्रणव का साधन ले रहा है। धनुष का उपमा थी प्रणव जप से, और उस प्रणव जप के वशीभूत में वो बाण आगे भी बढ़ा। उसको आप कह सकते हैं कि मानसिक जप जैसा है, लेकिन वह धनुष को अब छोड़ चुका है। लेकिन हाँ, उसका प्रभाव है कि वो आगे बढ़े। अब जब वो ब्रह्म से युक्त हो गया, अपने लक्ष्य से बिंद गया है, वहां उनके साथ जुड़ गया है, तब क्या है? तब तो बस वो ब्रह्म के साथ वो है, अब कोई चीज नहीं बची। और आप चाहें तो कह सकते हैं कि अभी वो प्रणव के पया जप में है ना। तो ये पया जप एक काल्पनिक चीज है, जिसको तुही अवस्था भी कहते हैं, कि ये बस एक चौथी अवस्था है। इसको हम शब्दों में या कोई कोई कभी व्यक्त नहीं कर सकता, और ये जानने की आवश्यकता है। आज मैं आपके सामने, बहुत जल्दी है, समय बीत रहा तेजी से, ये ओंकार जप को लेकर थोड़ी सी भ्रांति है, तो वो लेकर मैं बताना चाहूँ। यहाँ पहले अध्याय के योग दर्शन के 2 सूत्र हैं, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भाव। तो मैंने अपने शब्दों में पूरा यत्न कर लिया है कि ये जप शब्द टेक्निकल टर्म है। आप जो भी जप शब्द का अर्थ समझते हो, जो भी बोलचाल में है, उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। तो ये मैंने इन 4 शब्दों और इन 3 शब्दों वाचिक, उपमांशु, मानसिक और इसके परे की एक स्थिति के माध्यम से पतंजलि के जप शब्द को आपको समझाने का यत्न कर दिया है। अब आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आगे जो बातें हैं, वह है प्रणव ध्वनि को लेकर जो भ्रांति है। प्रणव ध्वनि के जप के बारे में जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। अब मैं प्रणव ध्वनि के बारे में जो भ्रांति है, ये ध्वनि कौन सी ध्वनि, तो जिसको प्रणव भी कहते हैं, उद्गीत भी कहते हैं, और जिसको हम लिखते समय ओ के बाद 3 की संख्या और फिर मकार के द्वारा उसका उसका प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब इसके 2 रूप हैं। एक तो है यदि 3 की संख्या न हो, तो ये जैसे ओम, इसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ये कंठ से आरंभ हो रहा है, ओम। अब ये जो प्लुत ओम कहलाता है, जब ओ के बाद 3 की संख्या है, अर्थात ये जो स्वर है ओ वाला, जिसके पहले, जिस 3 की संख्या के पहले का जो स्वर है, उसके साथ ये 3 की संख्या लगी है, अर्थात वह स्वर अभी प्लुत होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, अब ये ध्वनि नाभि से निकलनी चाहिए, तो अब ये हो जाएगी ओ, है ना। और हम देखते हैं बहुत जगह, और कभी कभी आए समाजों में भी, कि लोग ओम ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत बड़ी सी प्रतिस्पर्धा है, बहुत लंबा खींचते हैं, है ना, जिसका कोई अंत नहीं है। तो उस भ्रांति का मैं निराकरण करने का यत्न कर रहा हूँ कि जहां भी आप प्लुत ओम देखें, उसकी ध्वनि यही होनी चाहिए, ओम। इसको समझाने के लिए अब मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। ह्रस्व में जैसे अ, इ, उ, इसमें 1 इकाई का समय लगता है। दीर्घ स्वर है जिनमें दुगना समय लगेगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दुगना समय लेते हैं, ये दीर्घ है। पर कभी कभी यह बताने के लिए कि यह अमुक स्वर प्लुत होना चाहिए, उसके आगे 3 की संख्या लगाई जाती है, तो उसमें तिगुना समय होना चाहिए। जैसे अ है, अ के आगे 3 की संख्या हो, तो मैं, संगीत वाले जानते हैं ज्यादा, ये बनेगा आ, ये बनेगा ओ। तिगुना समय इससे अधिक नहीं लगना चाहिए, है ना। तो प्लुत का लौकिक प्रयोग भी होता है, जैसे चाय शब्द है, तो आप चाय वाले के पास जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, बोले मुझे चाय दीजिए, वो कहेगा लीजिए 1 कप चाय। अब वही चाय वाला जब एक अपनी केतली लेकर प्लेटफॉर्म पर चलता है, दौड़ता है, तब हाँक लगाता है, तब वो कैसे बोलेगा? जब वो हाँक लगाएगा तब बोलेगा चाय, चाय।
तो कभी चा का जो आग है वह प्लुत हो जाता है, कभी आ और जो य में है वो भी प्लुत हो जाता है, नहीं? तो प्लुत बोलेगा, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा चा, वो लंबा नहीं खींचेगा, है ना? वो लंबा खींचने वाली चीज का कोई लौकिक, न ही लौकिक न ही अलौकिक कोई महत्व है। तो यह जो प्रणव ध्वनि के लेकर जो यह लंबा खींचने वाली जो आदत है वह सही नहीं है, वो आपके पे इससे दूर है, और यदि किसी को समझा सकें तो समझाएं। और इसके लिए एक प्रमाण के रूप में मैं एक रखा हूँ, 40वें अध्याय यजुर्वेद का 15वां मंत्र। यदि किसी की बहुत लंबा खींचने वाली आदत है तो आप उससे बोलिए, आप कृपया इस मंत्र का पाठ कीजिए। अब जब वो अवायु अनिलम अमृतम एतदम भस्मांतम शय्यम ओम के तो इसमें यहाँ आएगा। अब वो देखिए आप कैसे, वो लंबा वाला ओम बोल ही नहीं सकता है ना, यहाँ तो उसको प्लुत ओम ही बोलना होगा। ओम कहतो स्मर क्लिबे स्मर कहतम स्मर, सीधा सी बात है ना। तो यह जो लंबा खींचने वाली प्रतिस्पर्धा जैसा लोगों ने बना लिया है, और दुर्भाग्य से यह आज समाजों में आ गया है, यह नहीं होना चाहिए, है ना। और आप लोग जो इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया इस गलती को न कहें। प्रणव का अर्थ है जो नाभि से निकले, 2, ढाई, 3 सेकंड, इससे अधिक समय न लगे, ओम, है ना। तो इसी का हम उपयोग करते हैं। आइए, थोड़ा समय जो है आगे हो जाता है। ये पिछली स्लाइड ही है। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी, पिछली स्लाइड में 2 लाइन के बाद आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी और आपका कनेक्शन कट गया था, और वो जैसे मेरे ख्याल से ठीक है। देखिए समय का थोड़ा वो है, मैं आपको रोकना नहीं चाहा, पर ये देखिए मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग को देख के आप काम चला लीजिएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा, मैं समय थैंक यू। समय का जो 1 मिनट में आगे बढ़ गया हूँ, और मुझे आज अभ्यास करना आवश्यक था, तो कृपया मुझे क्षमा करें। पर जहाँ मेरी, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में बाधा नहीं आई होगी, रिकॉर्डिंग आप कृपया देख लीजिएगा उस संचय। ये स्लाइड वही है जो 2 सप्ताह पहले हमने जिसका प्रयोग किया था। अब हम शांत होना चाहते हैं, ध्यान अभ्यास के ऊपर, उसमें अभ्यास में जाना चाहते हैं। जल्दबाजी वाली चीज से मैं हटना चाह रहा हूँ। ये वही स्लाइड है 2 सप्ताह पहले जिसका मैंने उपयोग किया, कोई नई बात नहीं है। पर एक बार मैं बोल जाना चाहता हूँ, जो टाइटल है आइए उपासना कहें। महर्षि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय वाला जो अध्याय है, उसके इसमें निर्दिष्ट उपासना विधि। लक्ष्य है माया। सुषुप्ति से हम परिचित हैं। सुषुप्ति में जैसे मन की रिक्त अवस्था होती है, कोई भी चीज नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती है, जिसको पतंजलि ने कहा है चित्तवृत्ति निरोध, यह हमारा लक्ष्य है। यह कुछ कभी कभी मैं कहता हूँ प्रभु की गोद में जाना बहुत आसान है, बहुत आसान भी है, और कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ यह बहुत बहुत कठिन भी है ना। दोनों का अपना जगह अर्थ है, और दोनों अपनी जगह सही है दोनों बातें। पर इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस अभ्यास में सफलता मिलने में आपको कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने लग सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ये दायित्व है, ऋषियों का आदेश है कि दैनिक हमें ध्यान उपासना का अभ्यास करना है, और एक दिन अवश्य इसमें सफलता मिलेगी, और यह एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब जो व्यावहारिक बिंदु से आप, यदि आपने आरंभ भी किया है ध्यान उपासना का अभ्यास, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और जैसा आप आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं अपने, योग ही योग का गुरु है ना। यह हम श्लोक देख चुके हैं। तो यह आपकी यात्रा, आपको बस ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि यह आपका ईश्वर के साथ संबंध, बाकी किसी के साथ संबंध में आप कुछ कोताही कर सकते हैं, और ईश्वर के साथ संबंध में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी से इसका पालन कीजिए, और एक एक दिन करके थोड़ी थोड़ी प्रगति होगी, और वह होनी चाहिए और होगी भी अवश्य। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग है, इसलिए इसके बाद एक रेखा खींची गई है, और धारणा ध्यान समाधि। आसन प्राणायाम प्रत्याहार में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा हमने किया था वैसा ही, कोई नई बात मुझे नहीं बोली।
ओंकार के बारे में जो भ्रांति हो सकती थी उसका आज मैंने निराकरण करने का यत्न किया है। आज इस चित्र में केवल एक नई चीज है, एक ये तीर के निशान है। जब आप आरंभ करेंगे इस अभ्यास का, क्योंकि धारणा बड़ी डिमांडिंग चीज है, धारणा है ओंकार का मानसिक जप। अब आप जब ओंकार का वाचिक जप हम कहेंगे, इसके बाद हम इसका मानसिक जप लेकर अंतरंग योग में प्रवेश करना चाहते हैं। अब यहाँ केवल मानसिक जप होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, पतंजलि को अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए अष्टांग योग के अंतर्गत उन्होंने ये धारणा रखा है कि इस मानसिक जप में व्यवधान आएंगे, कोई दूसरी विचार आ जाते हैं ना, कोई दूसरी इमेज आ जाती है। अभी आप दो चीजों से समझ गए हैं पिछली बार जो मैंने कहा था, वृत्ति और विचार। वृत्ति है जैसे एक पिक्चर है, खाली एक फोटो है। विचार है जैसे वो चलचित्र है। वृत्ति का संबंध चित्त से है, विचार का संबंध बुद्धि से। तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रत्याहार के अंतर्गत आपके विचार प्रक्रिया बंद हो जानी चाहिए, अर्थात थॉटफुलनेस से थॉटलेसनेस। अब यहाँ कई लोग ये आशय लगा लेते हैं कि ईश्वर का मैं विचार करूं तो एक अच्छी बात है, पर ईश्वर का विचार करने में कोई बुराई नहीं है, आप कीजिए, पर ध्यान रखिए जब तक आप विचार के स्तर में हैं आप प्रत्याहार में। धारणा में आपको जाना है, तो हमने व्यास का शब्द देखा था, वृत्ति मात्र। धारणा में प्रवेश करने के लिए आपको एक वृत्ति मात्र का की अनुमति दी गई है, आप अपने साथ एक विचार नहीं ले जा सकते, है ना। तो वृत्ति मात्र में हमने कहा, महर्षि दयानंद ने हमें दिया है ओंकार का जप। तो ओंकार का मानसिक जप एक वृत्ति मात्र है, वही जा सकता है। इसके पहले किसी को, इसको आप समझ लीजिए जैसे ध्यान उपासना के लिए आप वार्म अप करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ईश्वर के बारे में विचार कीजिए। आपको कोई मंत्र अच्छे लगते हैं, आप उनका यहाँ पाठ कर सकते हैं। तो अंतरंग योग में जाने की तैयारी के रूप में जो भी कुछ आपको पसंद है कर सकते हैं, पर धारणा में इसका प्रत्याहार का समापन आप कीजिए ओंकार के वाचिक जप से, और उसके बाद ओंकार के मानसिक जप से आप उसमें प्रवेश कीजिए। अब उसमें दूसरी इमेज आ सकती है, आपने यह वृत्ति चुनी है, लेकिन दूसरी वृत्तियां आ सकती हैं। तो आपको अब अपने मन को बताना है कि मुझे ओंकार के मानसिक जप से नहीं हटना है। दूसरी वृत्तियों को आप हटाते जाएंगे, इसमें आपके 5, 7, 10, 20 मिनट लग सकते हैं। ये बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। यहाँ पर धारणा में आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे मन में केवल ओंकार का मानसिक जप चले, और यदि यह पुष्ट हो जाता है तो आप ध्यान में पहुंच जाते हैं। अब ये जो हमने तीर बनाए हैं, यदि यहाँ आप बहुत परेशान जैसे होने लग जाएं तो आप ऊपर जा सकते हैं, आप एक गहरी सांस को बाहर फेंक सकते हैं, कि जैसे जो भी दूसरी चीजें आपके मन में आ रही हैं, आपने जैसे उसको वायु के रूप में बाहर फेंक दिया है, और पुनः एक बार ओंकार का वाचिक जप किया, पुनः ओंकार के मानसिक जप किया। यह आपके अदर उतनी छटपटाहट उतनी अधिक नहीं थी, तो आप केवल यहाँ नंबर 3 पर गए, फिर से एक बार ओंकार का वाचिक जप किया और फिर मानसिक जप पर आ गए। अर्थात एक लूप बना सकते हैं, 4 से 2, 3 या 4, या 4 से केवल 3 और फिर वापस 4, तब तक आपको लगे कि आपकी धारणा में प्रगति हो रही है और इसका ध्यान में बन जाने में अच्छी संभावना है ना? तो देखिए, धारणा से ध्यान आपके हाथ में। अब ध्यान के बाद समाधि वो आपके हाथ में नहीं है, आपको बस वहां डटे रहना है ओंकार के मानसिक जप में। जब उसकी कृपा होगी वो आपको अपनी गोद में ले लेगा। वह एक अगला रास्ता है 5 से 6 में जाने का, वो एक अगली चुनौती है। अभी 4 से 5वें में जाने का आप यदि दृढ़ अभ्यास कर लें तो 5वें से 6 में जाने का भी एक दिन परमात्मा की तरफ से वह कृपा हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, जैसे आप नींद में जाते हैं, आप नहीं निर्धारित करते हैं कि आज आपको सुषुप्ति मिले, है ना। आप तो अपनी तरफ से नींद में जाते हैं, सुषुप्ति में कोई और आपको ले जाता है। वैसे ही ध्यान में आप अधिक से अधिक धारणा से ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान से अगली जो चीज है, इसको समाधि कहिए, इसको योग कहिए, इसको उपासना कहिए, इसको ओंकार का जप कहिए, इसको तुरीय अवस्था कहिए, इसके अनेक नाम है। महर्षि दयानंद ने कहा उसके आनंद स्वरूप भाव में मग्न होना।
इसके अनेक अनेक नाम हैं और नाम सब नाम है। यह अनुभव एक अलग चीज है। वह कब होगा, कैसे होगा, और मैं नहीं समझता कि इतनी घबराहट की बात है। कुछ एक सप्ताह में ही, यदि आज से ही आपने ये ध्यान उपासना का अभ्यास शुरू किया है, मैं कहूंगा कुछ एक सप्ताह में ही आपको क्षण दो क्षण के लिए यह स्थिति मिल जाएगी और उससे आपका आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ, मैंने यह देख लिया है। अब मुझे यह 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 2 मिनट, इसके लिए यह अवस्था प्राप्त करनी है। यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो मैं कहूँगा धारणा से ध्यान में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना? तो बाजार में ये शब्दों का लूज प्रयोग हो रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी हम ऋषियों के बताए शब्द, जप का क्या अर्थ है, प्रत्याहार का क्या अर्थ है, धारणा का क्या अर्थ है, ध्यान का, हम ऋषियों के शब्दों का अर्थ के आगे चल रहे हैं। आइए, समय तेजी से हो गया। मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के आइए, हम सब बैठे ही हुए हैं आसन में। अगले 1-2 मिनट के लिए हम 3 बार प्राणायाम करेंगे, बहुत सामान्य है। मूलाधार से वायु को खींचकर बाहर फेंकेंगे, जिसको रेचक कहते हैं, और फिर दीर्घ श्वास लेकर उस पूरे आयतन को शुद्ध वायु से भरने का प्रयास करेंगे, जिसको पूरक कहते हैं। आइए, पहली बार रेचक, श्वास को बाहर फेंकिए। अब श्वास अंदर लीजिए, गहरी सांस। आपका पेड़ू बाहर आना चाहिए। अब दूसरा प्राणायाम, श्वास को बाहर फेंकिए, पेड़ू आप अंदर ले जाइए। अब श्वास को गहरी सांस अंदर लीजिए, पेड़ू अपने आप बाहर आएगा। अब गहरी सांस बाहर फेंकिए, पेड़ू अंदर जाएगा। अब गहरी सांस अंदर लीजिए। महर्षि दयानंद कहते हैं, न्यूनतम 3 प्राणायाम, अधिकतम 21। अभी हमने, समय कम है, 3 प्राणायाम ही किए हैं। शांत मन से अब हम प्रत्याहार में प्रवेश कर रहे हैं। ओंकार का वाचिक जप, जो धीरे धीरे ध्वनि उपांशु होती जाएगी, और उसके बाद हम धारणा में प्रवेश कर जाएंगे ओंकार के मानसिक जप के साथ। आइए शुरू करते हैं। ओ ओ ओम। ओम।
आप सबको बहुत धन्यवाद आज का